नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सीरियल सर्जिकल स्ट्राइक, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान कहां सुधरने वाला है। बारामूला में आतंकी हमले से यह साबित हो गया है कि सरहद पार से साजिश का सिलसिला थमा नहीं है। बारामूला हमले के 2 संदिग्धों को हमने गिरफ्त में ले लिया है। पूछताछ के बाद साजिश की पूरी परतें जो है वो एक के बाद एक खुल रही हैं, खुलती चली जाएंगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की बाहें कैसे मरोड़ी जाएं। क्या पाकिस्तान पर सीरियल सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? ये पाकिस्तान की नई हिमाकत है। उरी हमले की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि पड़ोसी एक नई साजिश के साथ सामने आ गया। बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर आतंकी हमले के साथ ही ये सच एक बार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान की फितरत रत्ती भर बदलने वाली नहीं है। आतंकियों ने जो सबूत छोड़े हैं उन पर पाकिस्तान के निशान तो नहीं, लेकिन हमले का तरीका बता रहा है कि हाथ तो उसी मुल्क का है। एक जीपीएस डिवाइस हमें मिला है और वायर कटर भी मिला है एंड एक कंपास मिला है और साथ में कुछ AK-47 राइफल का एक मैगजीन मिला है। तो अभी जीपीएस किसी तरह का मार्किंग मिला है, किसी तरह से जो संकेत दे सकते हैं पाकिस्तानी जो जीपीएस डिवाइस मिला है, जाहिर सी बात है कि जो लोकल उग्रवादी होगा वो नहीं उसको यूज करेगा, तो नॉन लोकल मिलिटेंट लग रहे हैं। उरी और बारामूला झेलम के जरिए साजिश का सिलसिला जारी है। पीओके में आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक का शायद ये नापाक जवाब है। आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान जवाब दे नहीं सकता, इसीलिए रात के अंधेरे में पीठ पीछे कायराना अंदाज में हमला किया जा रहा है। लेकिन हमारी सेना हर तरह के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और हमारी सरकार की इच्छा शक्ति भी 7वें आसमान पर है। वो जिस इंटेंशन से आए थे रात के 10:30 बजे, उनका इंटेंशन जो है वो कैंपस में एंट्री करने का था। जो सामान उनके पास से रिकवर हुआ है, जीपीएस और कंपास और एक वायर कटर, सो इंटेंशन क्लियर है। बट हमारे जो जवान उस समय बंकर में मौजूद थे, कांस्टेबल वरुण और कांस्टेबल नितिन, उन लोगों ने टाइमली उनको डिटेक्ट किया, रिटेलिएट किया एंड दे डिनाइड द कैंपस एंट्री टू दिस मिलिटेंट्स। हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तो ये बधाई के पात्र है। पूरा देश पाकिस्तान को सबक सिखाने के मूड में है। सियासी विरोध हाशिए पर चले गए हैं, देश हित अहम हो गया है। केंद्र ने निर्णय लिया सर्जिकल ऑपरेशन का, वह बहुत जरूरी था और कामयाब था, और मैं समझता हूं कि पूरा देश एकजुट है और आतंकी मसले पर कोई राजनीतिक नजरिए से एक दूसरे के से ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात करना उचित नहीं होता है। मेरे अपने हमारे प्रधानमंत्री जी से 100 मुद्दों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस मामले में, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन एक मांग ये भी उठ रही है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक बढ़ा दी जाए। तो क्या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का सिलसिला बढ़ने वाला है, या फिर मोदी सरकार कोई नई और अनोखी कूटनीति दिखाने वाली? लेह में अशरफ वानी, बारामूला में कमलजीत संधू और अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। श्रीकांत शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। खास मेहमान PK मिश्रा साहब, फॉर्मर ADG BSF के, हमारे साथ हैं। अरविंद सावंत जी, सांसद शिवसेना के, हमारे साथ हैं। PMLN रूलिंग पार्टी से पाकिस्तान से जान अचकजाई साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले श्रीकांत शर्मा जी, मैं चाहती हूं कि सवाल यह है कि पूरी देश की अब नजरें हैं कि हम समझ गए हैं, उनकी हदें बस यही है कि वो आतंकियों को ही हथियार बना सकते हैं, क्योंकि वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात मान नहीं रहे हैं। ऐसे में यही वो प्रॉक्सी वॉर है जिसको वो छेड़ते रहना चाहते हैं। क्या सीरियल सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी? सीधा सवाल। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो बारामूला में जो हमारे फौज के लोग थे और जो आतंकवादी अंधेरे में आए, अंधेरे का वो लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन हमारी जो मुस्तैदी थी हमारे फौजियों की,
उस मुस्तैदी के कारण वो पूरी तरह से उनका जो अटैक था वो विफल हुआ और वो वहां से भाग निकले। तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपने आर्म फोर्सेस के लोगों को, वो चौकस है पूरी तरह से, क्योंकि मालूम है सबको कि पाकिस्तान नापाक कोशिश करेगा, क्योंकि लगातार वो इस तरह की कोशिशें करता रहा है। बावजूद इसके भी कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईना दिखाया गया है और उसको सार्क के देशों ने उसको आईना दिखाया है और उसके अपने घर के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, उसके बावजूद भी क्योंकि वहां फौज के लोग हैं जिनकी दुकान आतंकवाद के नाम पर चलती है और इसीलिए हमने एक स्ट्रेटेजिकली पूरी योजना बनाई है कि पाकिस्तान को हम नेस्तानाबूद करेंगे, क्योंकि आतंकवाद को वहां से बढ़ावा मिलता है, आतंकवाद को वो एक्सपोर्ट करता है। तो बहुत बड़े स्तर पर इसका एक रोड मैप तैयार हुआ है अंजना जी। आने वाले समय में मैं मानता हूं कि इसके परिणाम भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। मैंने इसलिए कहा था, उस दिन भी कहा था आपको कि अभी तो सिर्फ लड़ाई की, आतंकवाद को समूल नष्ट करने की लड़ाई की शुरुआत है और फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान कुछ न कुछ हरकत करेगा। आज पूरे देश के मुल्क के, आज पूरे देश के लोगों को आज संभलने की जरूरत है और समझदारी दिखाने की जरूरत है कि हम आतंकवाद को, जो हमारी लड़ाई है उसमें सब एकजुट हों और आतंकवाद को हम पूरी तरह से समूल नष्ट करें। जहां चकजाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चकजाई साहब, आप आतंकी एक्सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हैं, ये सीधा आरोप है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, आपका जवाब इस पर? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर एक फोर्टिफाइड बॉर्डर है, वहाँ पे हाई सिक्योरिटी है, कश्मीर में आपके 7 लाख से ज्यादा फौज है, या आपके सोफिस्टिकेटेड आपने इक्विपमेंट्स लगाए हैं, फिर किस तरह यहाँ पे आतंकवादी बॉर्डर को क्रॉस करते हैं? ये तो नाकामी है आपकी फौज की, आपकी एस्टेब्लिशमेंट की। जब आप लोगों की आपने एक पॉइंट बोला है सर, आपने एक पॉइंट बोला है, उसका जवाब, क्योंकि दो आर्मी की तरफ से 2 लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले शंकर प्रसाद जी, सर मैं फिर आऊंगी आपके पास। शंकर प्रसाद जी आपका जवाब दे रहे, उसके बाद मैं आ रही हूं सर। शंकर प्रसाद जी, उनका कहना है कि फौज मौजूद है तो फिर कैसे इन्फिल्ट्रेशन? देखिए, हाँ जी, फौज मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फौज ने, अगर आप पूरे आंकड़े देखें तो पिछले साल में कितने सैकड़ों टेररिस्ट को घेर कर मार भी गिराया है। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि फिर भी थोड़ी बहुत इन्फिल्ट्रेशन हुई है, और ये भी मानता हूँ कि हमारे अंदर, देश के अंदर कुछ स्लीपर सेल्स बहुत सालों से बैठे हुए हैं जो इस ऐसे समय में जागरूक हो जाते हैं। तो देखिए, हमें आपको ये कह देना कि हमारी फौज इन्फिल्ट्रेशन को रोक नहीं पा रही है, ये बिल्कुल गलत कहना है। हमारी फौज बड़ी सतर्क है, उसने काफ़ी लोगों को मार गिराया है जो टेररिस्ट वहाँ से पार आते हैं, और आपने एक अच्छा नमूना भी पिछले हफ्ते देख भी लिया, जबकि टेररिस्ट के जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उन्हीं को नष्ट करके 30-40 टेररिस्ट को वहाँ नाश कर दिया गया। अभी यहाँ पे जो इंटरनल हो रहा है, और ये जो पूरा माहौल, इंटरनली की केवल बात न करें, जो पूरा माहौल हो रहा है उसमें 2 चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो टेररिस्ट भी, एक जो आपकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो भारत के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और जो स्लीपर सेल में किसी लोगों ने उनकी पनाह दे रखी है और वहाँ बैठे हैं। और तीसरा इसका आर्मी है और ISI है जो लगातार इसको कंट्रोल कर रही है, इसको बढ़ोतरी दे रही है, इसको ट्रेनिंग कर रही है, इसको पैसे दे रही है, इसको हथियार दे रही है। तो हमें इन सब तीनों चीजों से डील करना है। आपके पास कोई सबूत नहीं है, ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसमें आप अपने आप प्रोपेगेंडा, ये तो असलियत नजर आ रही है, ये तो असलियत सामने नजर आ रही है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, वो पाकिस्तान ने किया है। अगर कश्मीर प्रामन है तो वहाँ पे आपकी फौज क्या कर रही है? अरे क्या ये आपको ये जो आज बारामूला में हुई है कि प्रोपेगेंडा है? आपने जो बारामूला वो प्रोपेगेंडा है कि हमने जो आपके अक्रॉस जाके 30-40 टेररिस्ट मार दिए, प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा कहाँ से आ गया भाई? आपको सुन रहा हूँ जान जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, प्लीज हमको सुनिए, हमको सुनिए जान जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास पाकिस्तान के मिलिटेंट्स जो है आपने घुसाए थे लश्कर-ए-तोयबा और जैश मोहम्मद का सबूत है, जिंदा सबूत हमने पकड़ के रखे। शर्म आना चाहिए आपको। आपके बॉर्डर में जितना कैंप लंचिंग पैड है, 7 लंचिंग पैड मुजफ्फराबाद एरिया में नष्ट करने के बावजूद आपने काफी ट्रेनिंग एरिया जो है उनको शिफ्ट किए हैं, और हाफिज सईद जो है वो ISI आपको गार्ड करता है। आपको शर्म आना चाहिए। आपका गवर्नमेंट, आपका नवाज शरीफ जी, आपका रहीस शरीफ जी, आपका रिजवान अख्तर जी, ये हाफिज सईद से प्रेरित होते हैं। जो हाफिज शरीफ जो गुंडा है, जो मिलिटेंट है, वो कंट्री चला रहा है, इसमें क्या हो सकता है आपको? जहां साहब मैं आपके पास आऊंगी, अचक जाए साहब,
पाकिस्तान में। अच्छा जाहिद साहब, मैं आपके पास आऊंगी सर। एक साथ बोलने पे कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। अरविंद सावंत जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ, उसके बाद मिश्रा जी आऊंगी फिर से। अरविंद सावंत जी, क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स ही जवाब है? क्योंकि हमने कितनी बार सबूत हुआ है, जैसा कि मिश्रा साहब भी बता रहे हैं, हमने जिंदा आतंकी, चाहे वो लश्कर का हो, हिजबुल मुजाहिदीन का हो, अभी का बहादुर अली हो, सब बहादुर अली, लेकिन मानने को तैयार नहीं। क्या सर्जिकल? मैं उसके आगे एक याद दिलाता हूँ। जी जी। एक तो पाकिस्तान का किसी भी अधिकारी को, मंत्री को बुलाना भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है जो बोलेंगे वो सच कभी नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा वो झूठी बोलूंगा। झूठ को हम सेकंड अब करेंगे। वो कह रहे कि तुम्हारी सारी डिफेंस के लोग होने के बावजूद भी कैसे हमारे आतंकवादी घुसते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कसाब कैसे आया भैया? ये किसका था? हमारा था। कल की बारामूला की लड़ाई हमने आपस में खेली क्या? हमने अपने जवानों को मारा क्या? इस ढंग से ये लोग पेश आते हैं, इनको बुलाना भी गलत है। मैं बताऊँ, आप तो अवमानित कर रहे हैं इनको बुला के, इनको बुला के देश के लोगों का अवमान कर रहे हैं। इतने झूठे लोग हैं ये, इन्होंने सच्चाई का बारी का इंतजार करें सर। मैं कभी जिंदगी में आपने सच्चाई नहीं बोला। अब सर्जिकल की बात में आई तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि इस बारे में जब भी डिबेट हुआ, मैं हर वक्त यही कहता रहा, और आज मैं दोबारा कहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए उसकी सराहना करते हैं हम, लेकिन ये सर्जिकल करना ही पड़ेगा ऑपरेशन। हम एक सर्जिकल ऑपरेशन करके शांत बैठना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आतंकवादियों की वहाँ तो माइंस ही है। वहाँ पहली बात है, आतंकवादी और जवानों, पाकिस्तान के जवानों में मैं फर्क नहीं करता। सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है, नहीं तो वो भी जवान है, क्योंकि मिलिट्री उसके पीछे है। सब जानते हैं ना, पाकिस्तान की मिलिट्री स्पॉन्सर्ड है। वो लश्कर तोयबा होने दो, जैसे मोहम्मद होने दो, या और कोई आईसीस होने दो, इनके पूरा उनका समर्थन रहता है। जैसे परसों हमने उरी में के हमले के बाद में घुसकर पाकिस्तान के ये सारे आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त किए, वो काम रुकना नहीं चाहिए, वो चालू रखना चाहिए। ठीक है, मिश्रा साहब आप बोले, उसके बाद जान साहब। बिल्कुल जैन जी, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि आप जो है कभी भी एक सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं सुधरेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक होने के बावजूद भी आप बारामूला में फिर से इंसिडेंट किए हैं। कल रात को आप चक्री में, गुरदासपुर एरिया में घुसने के लिए 7 और 8 मिलिटेंट आप कोशिश किए थे। आपका पोस्ट से हमारे ऊपर पुंछ में और अखनूर में कल रात भर फायरिंग आया है। ये जो है आप देखिए, हमारे पास जिंदा सबूत, हमारे पास बहादुर अली, नावेद, पता नहीं कितने पाकिस्तान के मिलिटेंट्स हमारे कब्जे में है। इससे ज्यादा सबूत हम आपको क्या देंगे? आप क्या नहीं जानते, आपका गवर्नमेंट जो है नवाज शरीफ जी, आपका हाफिज सईद नवाज शरीफ को चलाते हैं। कितना मिलिटेंट्स कैंप आपने रखे हैं मुजफ्फराबाद और केल में। आप वहां पर एम्युनिशन कौन देता है, इक्विपमेंट्स कौन देता है, हैंडलर कौन कौन है, कितने कैंप्स हैं, उनका 16 फिगर ग्रिड रेफरेंस हम आपको दिलाएंगे। क्या आप हमें अलाउ करेंगे वहां जाकर के आपको दिखाने के लिए? अभी जो 7 हमने आपको दिखा दिए, और आपने जो जो मुर्दे थे ना, उनको गाड़ दिए जमीन में, क्योंकि आपको शर्म नहीं है कि इतना आपका मिलिटेंट्स को हमने सफाई किए 7 मिलिटेंट कैंप में। इसलिए मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, प्योर फैक्ट है ये जहां साहब, इस पर जवाब दीजिए। आपका छुपा रहे। नवाज शरीफ जी अभी रिटायरमेंट जाएंगे नवंबर में। अब ये कोशिश करते हैं कि उनका जो धब्बा लगा है, ये धब्बा को साफ करने चाहते हैं। क्या है, बारामूला और जैसे ये जितना बॉर्डर है वहां पर फायरिंग करें, अनुप्रवेशकारी को भेजे, FICN भेजे, ड्रग्स भेजे, यही काम आप लोगों का है। क्या इंटरनेशनल एरिना आपको समझ में आ गया है? साथ मिश्रा जी, के कंट्री आपको हंसता है, शर्म आना चाहिए ऐसा कंट्री को। अच्छा, एक सेकंड अरविंद सावंत जी कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं समझता हूं, एक सेकंड। पहली बात ये कि काउंटर पॉइंट है मिश्रा जी। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है, हमारे मिश्रा जी की एक बात बताना चाहता हूँ। मिश्रा जी आप सही फरमा रहे हैं, हमारे ADG मिश्रा साहब सही फरमा रहे हैं। आपको हाल ही में जब सार्क की मीटिंग के लिए हमारे गृह मंत्री जी पाकिस्तान गए, तो हाफिज साहब सईद वहां खड़ा था, LOC के फायरिंग का जो है प्रदर्शन ही कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। आप इस वक्त प्रधानमंत्री नवाज
शरीफ को पता नहीं था क्या? इंडिया में क्या वो पाकिस्तान ने किया है? इतना सब होने के बाद भी उन्होंने एक लफ्ज नहीं निकाला हाफिज सईद के खिलाफ। वो तो ये गलत कदम उठा रहा है हाफिज सईद, नहीं बोला। उसने तो गाली गलौज की बात हमारे गृह मंत्री के बारे में की और उल्टे नवाज शरीफ बोल रहे हैं हमारा तुम्हारा मुद्दा है। श्रीकांत शर्मा जी को भी कुछ कहना। एक सेकंड अचक जाए साहब, थोड़ा सा रुक जाए साहब, मैं आऊंगी आपके पास, आप इंतजार कीजिए, मैं फौरन आ रही हूँ। काउंटर पॉइंट है, छोटे छोटे काउंटर पॉइंट है अचक जाए साहब, मैं फौरन आऊंगी। आई विल कम टू यू, प्लीज बिलीव दैट। नहीं, आपने मुझे बोलने नहीं दिया ना। आप जहां तक बारामूला का ताल्लुक है, देखिए अगर सर्जिकल स्ट्राइक जो नामनिहाद आपने किए हैं, अगर ये सोल्यूशन होते तो बारामूला ना होता। इसका मतलब है कि कहीं नालायकी आपकी आपकी फौज में है, आपकी सिक्योरिटी में है। यहाँ पे आप क्या जो भी मिलिटेंट्स हैं वहाँ पे छुपे हुए हैं, आपकी रियासत की नाकामी है, इसको आप पाकिस्तान पे मलबा डाल रहे हैं, आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कि आज कश्मीर बड़ा मन होता, आपने कर्फ्यू क्यों लगाया है वहाँ पे? आपने जो है जो कुछ आज कर रहे हैं, जो वाले चीख रहे हैं, आपने श्रीकांत जी आप बोले क्यों जो है इतनी लंबी तकरीर मत करिए, थोड़ा हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सुनिए भाई। अरे हो लिया आपका भाषण, हो लिया। मैं आपके अंजना जी, मैं ये पाकिस्तान के जो पीएमएल के नेता हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब उसामा बिन लादेन आतंकवादी था, वो आपके यहाँ पाया गया, उस समय भी आपने मना किया था। आप तो पीएमएल के नेता हैं, आप तो कोई फौजी नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जनता की नुमाइंदगी करते हैं, वहां पर जिस तरह से एक पेशावर में स्कूल के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया, ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते हैं जनाब। ये तो वहां जहां इनको खाने को मिलता है वहीं लोगों को मारने का काम करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्यों पाल रहे हैं? आपको लगता नहीं कि आप आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं? आप पूरे पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं आतंकवादियों को सपोर्ट करके। आप इन आतंकवादियों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजते हैं? आप बार बार हमसे सबूतों की बात करते हैं। ये लश्कर तैयबा का जो मुखिया है हाफिज सईद, ये कोई संत है क्या? ये कोई मौलवी है क्या? ये तो आतंकवादी है। जैसे मोहम्मद का जो मुखिया है वो एक आतंकवादी है, कोई संत तो नहीं है। आपने 71 में क्या किया? आपने पाकिस्तान के खिलाफ, अरे हमने तो आपको आईना दिखाने का काम किया, आतंकवादियों को आपको आईना दिखाने का काम किया, और मुझे लगता है कि वो आईना फिर आप दोबारा देखना चाहते हैं। आपकी फिरकत में है कि बार बार पिटते रहना, हम फिनिश करेंगे। आपकी फिरकत में है कि बार बार पिटते रहना, बार बार पिटते रहना, उसके बाद भी नहीं सुधरना, ये आपकी फिरकत में है। तो आपको नाकामी हुई है, पाकिस्तान नेपाल नहीं बना सकते आप लोगों को कैसे हैंडल करना है, पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना है, ये इंडियन आर्मी को बहुत अच्छे से आता है। देखिए आप बार बार कश्मीर का राग लाते हैं। अरे सुन लीजिए, की बात करती है, पोलिटिकल नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हैं, सुन लीजिए पहले। बीएसएफ के हमारे साथ यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, एडीजी पीके मिश्रा साहब। वो भी बता रहे हैं, क्योंकि लगातार इनपुट्स उन्हें मिल रही थी कि किस तरह से कांस्टेबल जो थे जिनका इटावा में पार्थिव शरीर पहुंचा है, वो लड़ते रहे नितिन कुमार, और आखिरी लम्हे तक वो लड़ते रहे। चोट लगने के बाद भी उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, वो लगातार फायरिंग करते रहे। और अब घर में मातम है। माँ बाप का कहना है कि पाकिस्तान से आखिर कब उसका हिसाब लिया जाएगा। ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई विचलित नहीं होता है तो वो पाकिस्तान है और उसके दहशतगर्द है और उसका पूरा वो एक्सपोर्ट फैक्ट्री है, जिसकी वजह से नितिन कुमार जैसे जवानों को हिंदुस्तान में शहीद होना पड़ता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और अचक जाई साहब, आप मुझे ये बोलेंगे कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और जैसा कि श्रीकांत शर्मा जी ने भी कहा कि कुल मिलाकर पेशावर हो जाता है, न जाने कितने आतंकी हमले आपके खुद के पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन फिर भी आप पर कोई असर नहीं पड़ता है। मिश्रा साहब, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, और आप लगातार बता रहे थे कैसे नितिन कुमार ने आखिरी वक्त तक, चोट लगने के बाद भी उन पर अटैक हुआ, कैसे हमला हुआ, लेकिन वो आखिरी लम्हे तक लड़ते रहे। कांस्टेबल नितिन कुमार को, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट का, मैं पहले सैल्यूट देता हूं, और उनके फैमिली मेंबर्स को भी सैल्यूट देता हूं। साथ में बलविंदर, कांस्टेबल बलविंदर जो बीएसएफ 40 बटालियन के इंजर्ड हुए हैं, उसको भी मैं सैल्यूट देता हूं। मैं क्लियर, कल रात को मैंने बलविंदर से बात किया था जब जख्मी हो गया था, उससे पूरा पता लगा कि नितिन कुमार किस तरीके से लड़ा था। जब उन्होंने यूबीजीएल में उसके ऊपर फायरिंग किए, ग्रेनेड फायरिंग किए, उसको पहला ग्रेनेड हिट होने के बाद वो अपना राइफल से फायरिंग करता रहा, और जब तक वो शहीद नहीं हुआ, साथ में बलविंदर और नितिन कुमार ने फायरिंग करके उनको रोके, ताकि पेनिट्रेशन करने के लिए वो सक्षम नहीं हो सके और उनको बाहर जाना पड़ा और भाग के चले गए। और इसका क्रेडिट जाता है कांस्टेबल नितिन कुमार को। 4 साल का
वो ज्वाइन किया हुआ कांस्टेबल है और इतने बहादुरी दिखाया है ताकि उन्होंने पूरा ये जो अपना, मैं क्लियरली बता रहा, जान जी आप भी सुनिए, ये लश्कर तैयबा और आपके जैश मोहम्मद के आतंकी थे और इनका जो कम्युनिकेशन आपके जो वहां पर हैंडलर्स थे मुजफ्फराबाद में इसके साथ चलते रहता था क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन वो अंदर नहीं घुस सके और कैंप को घुसने के लिए उनको रोका वही कांस्टेबल नितिन कुमार ने। इसलिए मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि मेरे पास ऐसा कांस्टेबल है मेरे फोर्स में। लेकिन आपको मैं जान जी, आपने बता रहे थे कि 71 ऑपरेशन के बारे में, आपको शर्म आना चाहिए। 71 ऑपरेशन में 91,000 ट्रुप्स, पाकिस्तान का आर्मी के ट्रुप्स आपने सरेंडर किए थे हमारे सामने और हम आपको हाजीपुर वापस दे दिए थे। गलती वही हुआ कि 91,000 ट्रूप्स को हमने आपको वापस दे दिए और हाजीपुर जो हमने आपसे ले लिए थे उसको वापस कर दिए। शायद हमको अपने पास रखना चाहिए था ताकि आपको सबक मिलता। आपको सबक कभी नहीं मिलेगा, मैं ये क्लियरली बताता हूं। ये जो नितिन का अभी शहीद हुआ है इसका रिवेंज तो लेना ही पड़ेगा और आपको मैं बताता हूं सबक तो सभी मिलेगा। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है एक नहीं हजारों में वो सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, क्योंकि आप पेशावर अटैक होने के बाद जब आपके इतने बच्चे मर गए, सेकेंड अटैक पेशावर में हुआ तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, आपके इतने एडवोकेट्स मर गए, लॉयर्स मर गए, तब भी आप सीखते नहीं है। आप क्यों इनको पहनवा देते हैं? आपका गवर्नमेंट चलता है। अचक ज़ाहिर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अचक ज़ाहिर साहब, एक तो पता नहीं आपने इनकी बातें सुनी है या नहीं सुनी है, लेकिन एक एक करके तमाम फैक्ट्स इन्होंने रखे हैं। और श्रीकांत शर्मा जी का जो सवाल था कि पेशावर होता है, अलग अलग जगहों पर, क्वेटा, अलग अलग जगहों पर अटैक यही आतंकी आपके देश के अंदर भी करते हैं। ये आप क्यों आखिर ये पूरा स्ट्रक्चर चलाते हैं आतंकवाद का? अच्छा देखिए, इल्जाम हैं वो आप लगाते रहे, अपनी राह पे आप कायम रहिए। पाकिस्तान जो है इस वक्त टेररिज्म का खुद शिकार है। जो आपने पेशावर वाकये का जिक्र किया, हमने खुद तो नहीं किया, लाजमी बात है, इसके पीछे हैंडलर्स है और इसमें बलूचिस्तान से लेके पाटा तक हमारा मानना ये कि इसमें इंडिया का हाथ है। अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुल के बलूचिस्तान के हवाले से बात की, उन्होंने सपोर्ट किया जो आतंकवादी हैं। तो पाकिस्तान खुद जो है वो बनाए थे इंडिया की पॉलिसी की वजह से। देखिए आपके जो हक यहाँ पे बैठे हैं, इन्हें मानना पड़ेगा कि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुश्तरका मसाइल रखा है, वो बात है बेरोजगारी, एक तरक्की है। हिंदुस्तान सिर्फ ये समझ के एक तो पावर है वो पाकिस्तान को टेकअप कर सकता है या पाकिस्तान इनके ख्याल में एक फेल स्टेट है। मेरे ख्याल में इनसे नफ्सियात से निकल आना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इश्यूज हैं, उनको हल करना है मुलाकात के जरिए। यही हमारा मुस्तकबिल है और यही हमारा 1.5 बिलियन लोगों का किस्मत का फैसला करेगा। लिहाजा ये पाकिस्तान का प्रेशर बनाना और तो फिर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ऐसे संगठन क्यों आपके लिए इतने पूजनीय बने हुए हैं? क्यों आपके खुदा बने हुए हैं हाफिज सईद? मेरे सवाल का जवाब दीजिए साहब। फिर आप शिकायत करते हैं कि बोलने नहीं देते हैं हम। जब हम सवाल करते हैं तो ये इल्जामात नहीं है, ये फैक्ट्स है साहब, ये फैक्ट्स है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को आपके प्रधानमंत्री ने यूएन में जाकर बुरहान वानी को अपना हीरो बोला। बुरहान वानी AK-47 वाला तो आपके प्रधानमंत्री का हीरो है। वो अगर आप कश्मीर इंडिया का हिस्सा समझते हैं, वो आपके प्रधानमंत्री का हीरो है, वो एक इंडियन है, वो पाकिस्तानी नहीं है। और फिर आप कहते हैं कि हम शिकार हैं आतंक के, क्योंकि आपकी फौज ने उन्हें मारा है। अगर आपकी फौज ने उसको शहीद किया तो वो एक हीरो है। बचा लीजिए पेशावर के बच्चों को, वो एक हीरो है। बचा लीजिए अपने मुल्क के बच्चों को, जो बंद कीजिए ये नफरत। पिछले 7 आतंकी को आतंकी समझिए। बेईमान पाकिस्तानी हमेशा जहर उगलते रहोगे अंजना जी। ये बेईमान पाकिस्तानी है, ये कभी सीधे होने वाले नहीं है, ये हमेशा जहर उगलते रहेंगे। ये एक ही राग अलाप रहे हैं, एक ही राग इनको आता है और ये सिर्फ और सिर्फ जो भाषा समझते हैं वो भाषा इनको समझाई जा रही है। अरे बेईमान लोगों, आप क्यों नहीं जाते हो बलूचिस्तान के अंदर? आप बलूच के अंदर क्या कर रहे हो? आप पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हो? अरे आप अपने बच्चों के सगे नहीं हो सकते, आप किसके सगे हो सकते हो? तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। टीवी पर बुलाना ही गलत है ऐसे लोगों को। आतंकवादियों के पीछे ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है।
इनको ये भाषा समझ में नहीं आती है। अचक सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समझ में आती है, अचक सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। समझ में आती है। हमने सोचा था कि बात शायद आपको सुनाई देती हो। ये तोते की तरह हाफिज सईद की भाषा बोल रहा है, ये तोता जैसे बोलता है, जैसे हाफिज सईद ने समझा दिया हो, बता दिया हो, जैसे मियां नवाज शरीफ हाफिज सईद का स्क्रिप्ट को पढ़ता है, वैसे ये जनाब भी हाफिज सईद की स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। अरे हाफिज सईद की भाषा बोलना बंद कर दो, आतंकवादियों की भाषा कब तक बोलते रहोगे, अपने आप को कब तक धोखा करते रहोगे, पाकिस्तान के आवाम को कब तक धोखा देते रहोगे। बताना चाहता हूँ आपको ये समझना पड़ेगा। अरविंद सावंत साहब, हिंदुस्तान के आवाम को आप धोखा दे रहे हैं। अचक सईद साहब, अचक सईद साहब, पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ थोड़ा सर। सुनो अंजना जी, अरविंद सावंत, अंजना जी, पहले मैं मिश्रा साहब का अभिनंदन करता हूँ। बीएसएफ के एडीजी होने के बावजूद उन्होंने पहली बात यह की कि 1971 में हमने गलती की, 91,000 फौज इनकी जो हमने पकड़ के रखी थी वो छोड़नी नहीं चाहिए थी। यह गलती उन्होंने मान ली और कहा ये उनकी गलती नहीं, सरकार होती है, फौज की गलती नहीं है। लेकिन ये गलतियां हमारी सरकार पहली वाली करती रही और उसी का ये इल्जाम आज हम लोग भुगत रहे हैं। ये ऐसे है, इनको कितना भी दूध पिलाओ ये जहरी उगलेंगे। इनको अभी लादेन की बात की तो लादेन इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में, अभी इनको पूछो दाऊद कहाँ है, ये है ना मंत्री है ना, इनको पूछो दाऊद कहाँ है। अगर आप आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करते तो दाऊद आपके पाकिस्तान में बैठा, सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने कभी कबूल किया कि दाऊद पाकिस्तान में है? कभी कबूल नहीं करते, ये तो झूठ बोलते ही रहेंगे, झूठ बोलते हैं। आप दाऊद का है, बताओ दाऊद का है, बताओ, चलो दाऊद का है बताओ, दाऊद का है बताओ, उतना जाओगे तो आज के जाए आप दाऊद का है बताओ, और दाऊद के लिए अपने क्या वहाँ लड़कियों के साथ किस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं, जबान लड़कियों के साथ, बच्चे आप बलूचिस्तान के अंदर वहाँ लोगों की आवाज को कैसे दबा रहे हो? नहीं सोचा हमने हिंदुस्तान के बेईमान पाकिस्तानी, ये बेईमान पाकिस्तानी इंदिरा जी, ये सिर्फ और सिर्फ बंदूक की भाषा समझते हैं। और आप लोग 3 बार लोगों ने तमाचा मारा है। ये लश्कर तोयबा, ये जज ने हाफिज सईद आपको दिखता नहीं, हाफिज सईद आपको दिखता नहीं, हाफिज सईद जब हमारे एक चीज सुनिए, दाऊद और हाफिज सईद का नाम आते हैं इनको सांप सूंघ जाता है। एक बार शंकर प्रसाद जी को मैं शामिल करना चाहती हूँ। शंकर प्रसाद जी, दाऊद और हाफिज सईद का नाम आते ही सांप सूंघ जाता है इन्हें। अरे फिर वही तो बोला, हाफिज सईद ने हमारे ग्राम जो तो भूलेगा ही क्योंकि इनके टेररिस्ट हैं वो, बैठे थे इनके तो ये तो पालते हैं उसको, ये तो उनको पनाह देते हैं। अहमद के लोग हम क्या बोलेंगे, तो बोलने तो दे नहीं रहे, उनको सारी कार्रवाई करने के लिए मदद करते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है ना, उसकी वजह पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये आतंकवादियों के अड्डे बने रहे हैं। उनको ट्रेनिंग देने वाली मिलिट्री है, उनको सारे जो शस्त्र अस्त्र देने वाली मिलिट्री है, पाकिस्तान के जरिए उनको अस्त्र मिलते हैं। कहां से जिस तरह के हथियार से वो अटैक करते हैं वो सब पाकिस्तान के दिए हुए हैं। शंकर प्रसाद जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स जल्दी से जी। शंकर प्रसाद जी, बीती रात भी जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया है, जिन वेपन्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं सब पाकिस्तान में, सबसे बड़ा झूठ है। कभी आपने जी इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान की ये राजनीति है, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है कि भारत के बरखिलाफ टेररिज्म करना, क्योंकि उनकी आर्मी हमसे डरती है, उनकी आर्मी कुछ नहीं कर सकती और वो इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे। भारत इसका जवाब देने की तैयारी कर रहा है, कुछ जवाब मिल चुका है इनको, कुछ जवाब मिलता रहेगा और आगे चल के वो दिन आने वाला है जब पाकिस्तान खुद नीज पर आएगा, जब पूरा वर्ल्ड इनको आइसोलेट कर देगा, इनके न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, इनकी आर्मी इनइफेक्टिव हो जाएगी और आखिर में फिर इनके यहाँ डेमोक्रेसी होगी और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सरकार चला पाएगा। बिल्कुल, जो कि सही मायने में एक चुना हुआ नेता होगा, वहां की आर्मी के हाथों का कठपुतली नहीं होगा। सार्क समिट रद्द करना पड़ा है। इस्लामाबाद में जो होना था, तमाम देशों ने कह दिया इस पाकिस्तान से कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के साथ हम खड़े हैं। फिर भी समझ नहीं आता पाकिस्तान को, अपने बच्चों को खोते हैं लेकिन फिर भी उन्हीं आतंकियों को पालते हैं। देखते रहिए आज तक।